पिछले 3 दिन से यहां पे घूम रहे हैं। इन 3 दिनों के अंदर हमारे ऊपर 4 बार हमले करवाए गए। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की रक्षा नहीं कर सकते तो वो गुजरात के 6 करोड़ आम आदमियों की रक्षा कैसे करेंगे। भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं कि 3 दिन से यहां पे हूं, अभी तक एनकाउंटर नहीं हुआ मेरा। हाँ, ये पत्थर फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, बताओ। पत्थर मत फेंको, आओ ना, बैठ के बात तो करो। बैठ के बात नहीं करते हैं। ये पत्थर आया यहाँ पे, पत्थर फेंक रहे हैं, बताओ हमारे ऊपर। ऐसे जीतेंगे मोदी जी चुनाव? पत्थर फेंक फेंक के जीतेंगे? हम कह रहे हैं भाई आओ, मोदी जी ने क्या क्या काम करा, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक आदमी आ जाओ, यहाँ पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ महंगाई, एक आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। बच्चे पालने मुश्किल हो गए, घर चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन पिछले 1 साल से इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यूपीए को तो हटाना है, कांग्रेस को तो हटाना है, लेकिन किसको लाना है? पिछले 1 साल से इस देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा है बहुत बड़ा। पिछले 1 साल से मोदी जी घूम घूम के कह रहे हैं चारों तरफ, गुजरात में बहुत विकास हुआ, गुजरात में बहुत विकास हुआ, गुजरात में भ्रष्टाचार दूर हो गया, गुजरात में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, गुजरात के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो गई, गुजरात के अंदर राम राज्य आ गया, गुजरात के अंदर राम राज्य आ गया। चारों तरफ मोदी जी घूम घूम के कह रहे हैं, दुनिया भर में कह रहे हैं। पिछले 1 साल में ऐसी छवि बनाई जा रही है जैसे पता नहीं मोदी जी ने क्या चमत्कार कर दिया गुजरात में। तो अभी 4 दिन पहले मैं और हमारे कुछ साथी गुजरात आए। हमने सोचा जी थोड़ा सा हम भी देखते हैं कि क्या चमत्कार हो गया गुजरात के अंदर, कितना भ्रष्टाचार कम हो गया, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। हम गुजरात के 26 के 26 जिलों में गए, 26 के 26 एक आध जिले से नहीं रिपोर्ट लेके आए, 26 के 26 जिलों में गए हम लोग। और जो बातें आज मैं आपसे करना चाहता हूं वो उन सारे 26 जिलों की रिपोर्ट है दोस्तों। और मोदी जी जितनी बाहर जाके देश में इतना झूठ बोलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि पूरे गुजरात के अंदर खेती में बड़ा इजाफा हो गया, 11% कृषि विकास दर, 11% कहते हैं, 11% कृषि विकास दर। कल हम गुजरात सरकार की वेबसाइट पे गए तो वहां पता चला 11% विकास दर नहीं है, -1% विकास दर है, 1% नेगेटिव विकास दर है गुजरात का। इतना झूठ कैसे बोल सकता है कोई? बताते हैं 800 किसानों ने आत्महत्या कर ली है पिछले 10 साल के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा मैं? 800 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके। 3-4 दिन पहले मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, उत्तर प्रदेश, उसके किसी ट्रेन के डिब्बे के अंदर एक रिपोर्टर घुसा। एक आदमी से पूछा, भाई साहब किसको वोट दोगे? बोला नरेंद्र मोदी जी को। बोले क्यों? बोले मैं किसान हूं और नरेंद्र मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। ये उत्तर प्रदेश का किसान समझता है। ये मीडिया वालों ने झूठ बोल बोल के नरेंद्र मोदी जी की ऐसी छवि बना दी है जैसे पता नहीं वो किसानों के मसीहा हैं। अगर देश के किसानों को नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई पता चल जाए, अगर देश के किसानों को गुजरात के किसानों की सच्चाई पता चल जाए, इस देश का एक किसान नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देगा।
एक भी किसान नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं। सिस्टम क्या है? मार्केट में एक मार्केट में किराया देख के खेडूत लोग जो है फार्मर, वो सब ज्यादा से ज्यादा प्याज का खेत कर लेते हैं। तो फिर बहुत पैदाश हो जाती है, तो फिर वो 4 रुपए में लोग खरीद लेते हैं। ठीक है। बहुत हो गया ऐसा करके। अच्छा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर प्याज बहुत पैदा हो गया है, प्रोडक्ट बहुत हो गया है, तो पूरा साल 5 से 10 रुपया रहना चाहिए ना। तो अच्छा, इसका 2 मतलब महीने पहले 50 रुपया था। इसका मतलब ये है कि 5 में पहले आपसे लिए, पहले स्टोर कर लिए, ब्लैक मार्केटिंग कर लिए, कम निकाले तो रेट बढ़ गया। रेट बढ़ा तो किसान को लगा कि फिर अब ज्यादा पैदा कर लो, और फिर 5 पे ले आए। तो खेडूत मर जाए। नहीं तो यहाँ पे वो होंगे ना, वो जो है नहीं है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं है। कहीं गुजरात में कहीं भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कहीं नहीं। कोल्ड स्टोरेज गुजरात में है ही नहीं। अभी तो मैन्युफैक्चर में है ना, कहाँ स्टोर होता है? भावनगर के लोकसभा में अपने और व्यापारियों का अपना स्टोरेज है, वही रखते हैं। सरकारी कोल्ड स्टोरेज नहीं। नहीं, सरकारी पानी कोई खेडूत नहीं, मंडली पानी कोई वस्तु नहीं। दोस्तों, चारों तरफ यह कि मोदी जी पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं गुजरात के गांव-गांव के अंदर 24 घंटे बिजली आ गई है, 24 घंटे बिजली आ गई, 24 घंटे बिजली आ गई। मैं बड़ी पीपली गांव में गया, कहते जी 3 घंटे बिजली आती है। रन के अंदर कई गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली है ही नहीं। लोपड़िया गांव में गए, वहां बिजली नहीं आती। पनपेलिया गांव में गए, वहां बिजली नहीं आती। और पूरे गुजरात के अंदर किसी गांव में चले जाओ, कहते जी सिंचाई के लिए केवल 3 घंटे से 6 घंटे के बीच में बिजली आती है। किसानों के लिए कितना है? वही तो ये चक्कर 5 घंटा। 5 घंटा। तो किसानों के लिए अलग सिस्टम बना रखा है क्या कुछ? हाँ, नहीं, वो बोलते हैं 24 घंटा बिजली किसान के लिए नहीं है। कहने गाँव में रहने के लिए, किसानों के लिए तो 8 घंटे ही है। 8 घंटे ये नहीं दिया, 5 घंटे दिए। अच्छा, एक बात बताओ, किसानों को बिजली कैसे मिलती है यहाँ पे? खेती माटेની લાઇટ કેવી મળે છે? માટે તો અમને તો 4-5 વર્ષ તમે અત્યારે એ મૂકો ને તો 4-5 વર્ષ પછી જ આવે એ તો जब वो अर्जी डालते हैं तो उसके 5 साल के बाद मिलते, 6 साल बाद 3-4 साल के बाद ही देते हैं लाइन वो लोग। चलो चलिए, एप्लीकेशन मंजूर से नहीं बात एप्लीकेशन के 5 साल बाद बिजली मिलती है। कहते हैं 24 घंटे बिजली आती है, झूठ बोल रहे हैं। 24 घंटे बिजली पानी की दिक्कत है। 12 किलोमीटर सिंचाई के लिए, सरोवर के लिए जाना पड़ता है, 12 किलोमीटर डैम के लिए जाना पड़ता है, तो बहुत नहीं यहाँ से कैनाल निकाला हुआ है। लेकिन अभी तक हम लोग को पानी मिलता नहीं है। पहला मिला 2-4 साल, फिर बाद में पानी नहीं मिलता है। और दूसरी एक बात है साहब, हाँ जी बोलिए। वो जो पानी की बात अभी बिजली की चली है, तो उसमें क्या है, ये सरकार ने वाटर सेट निकाला है, तो ये 5 साल के बाद टंकी बनाएगा, उसके बाद 5 साल के बाद कनेक्शन करेगा। और दूसरी बात कि कनेक्शन करने के बाद 5 साल के बाद पानी देगा, पाइपलाइन 15 साल में पानी देता है। मेरा नाम संजय है, मेरा प्रॉपर केवड़िया गांव है। केवड़िया गाँव है। हाँ, पहले नर्मदा योजना जब डैम वो बना है सरदार सरोवर, इसमें हमारा जमीन संपादन किया हुआ है। आज तक 6 गांव जो आता है केवड़िया गांव वाले को कुछ नहीं दिया लाभ, सरकार ने आज तक न्याय नहीं दिया। 1960 दोस्तों, किसानों से मिले हम, गुजरात के गांव में गए, किसानों से मिले। गुजरात के किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। कई लोग मिले मेरे को जिनकी जमीनें छीन ली गई हैं, और जमीनें छीन के अंबानी को दे दी गई हैं, अडानी को दे दी गई है। कौड़ियों के भाव जमीनें छीन के उनको कौड़ियों के भाव दे दी गई है। ब्लॉक नंबर 627 में है ना? हाँ, 627 में। जो लैंड ओनर है वो पटेल बिपिन चंद प्रभाकर, और इसके बाद इनको मिला 28 लाख कुछ रुपया। और ये योगेंद्र भाई को मिला, और योगेंद्र भाई को, जिसका इस लैंड से कुछ लेना देना नहीं है, ये बेसिकली सरपंच है, ये सरपंच के ससुर है, उनको मिला अराउंड 18 लाख रुपीज। 18 लाख रुपीज। तो 1 करोड़ रुपया डिस्पर्स हुआ, 1 करोड़ 8 लाख रुपया डिस्पर्स हुआ, जिसमें से इनको सिर्फ मिला 28 लाख। वो तो हमारा जमीन जा रहा है उसका दिया है, जो उसका क्रॉप था, उन्होंने उस टाइम कपास किए थे, उसका तो उसको मिलना चाहिए, वो मिला नहीं है। और हमने जब कपास के 1 साल तक तो हम RTI करते रहे, मेरे को कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया। जब पता चला तब देखा तो ऊपर से डांटने आ गए कि आप लोग कुछ करोगे तो 80 लाख रुपए आपको बनना पड़ेगा। 7 उसके पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया और पैरालिसिस हो गया, और अब
पथारी में रहते उस टाइम के सरपंच, डिप्टी सरपंच और गांव के 2-3 आदमी थे, वो सब मिले हुए थे और बोगस उसमें डॉक्यूमेंट डाल दिया पंचकाश में 100 रुपए के स्टैम्प पे। तो कभी भी खेडूत स्टैम्प लेने गए ही नहीं है, कभी स्टैम्प देखा भी नहीं है, कभी साइन भी नहीं किया है। उसमें लिख दिया कि हम वो जमीन रेंट पे लेते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, और उसका जो क्रॉप आएगा वो हम लेंगे, ऐसा उन्होंने गलत लिख दिया। अभी इस केस का क्या स्टेटस है? अभी इस केस का कुछ स्टेटस नहीं, वो आरोपी लोग सब गांव में घूम रहे हैं और सबके साथ दादागिरी कर रही है। तो आपको लैंड का मिला 33 लाख करीब, और 10 लाख मिला आपको उसका क्रॉप का मिला, टोटल लगभग 44 लाख मिला आपको। तो आप क्या बता रहे हैं, क्रॉप में से कितना लेके गए? बोलो 10 लाख 65% लेके चले गए। किस लिए लेके गए 65%? वो वापस वो साहब को देने का है आधा पैसा, तो ये आपको जमीन का वो क्रॉप का। तो जो 65 लेके गए उसका कोई रसीद दिया क्या है? 65% लो, ऐसे ही कैश ले लिया, रिश्वत लिया एक तरह से, और चेक देता नहीं लिया। अच्छा, कैश देना पड़ेगा क्या? कई लोग कहते हैं गुजरात विकास का मॉडल क्या है। मैं आपको बताता हूँ गुजरात विकास का मॉडल क्या है। गुजरात विकास का मॉडल है सारे किसानों की खेती बंद कर दो, किसानों की जमीनें छीन छीन के अडानी और अंबानी को दे दो, सारी इंडस्ट्री बंद कर दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो, और केवल सारी इंडस्ट्रीज उठा के अंबानी और अडानी को दे दो। गटर की लाइन पास होती है? पीछे गटर लाइन है ना, तो दीवार में से पानी आता है, पीछे पानी भरा हुआ है। पीछे पानी भरा हुआ है? हाँ, सबका गटर लाइन है, तो सबके पाइप है ऊपर वालों के, पूरा पानी नीचे गिरता है और पानी जाने का आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तो उनको भी बोले बनाओ, लेकिन उनका भी कोई रास्ता नहीं है। खड़े हैं सब लोग, ये हमारा आदर्श नगर, हिम्मत नगर और नवीन नगरी का एरिया का आदमी खड़ा है। इधर हमारा 13 साल से प्रॉब्लम चलता है। ये तरसाली गांव जब से कॉरपोरेशन में गया तब से हमारा एरिया अलग है। सरकार ने हमारा एरिया इधर अलग पाड़ दिया है। अभी कॉरपोरेशन में नहीं है, नहीं ग्राम्य में। अभी क्या 13 साल से ऐसा चलता है। हमारा विस्तार कोई भी कॉरपोरेशन नहीं, ग्राम्य में कोई अंदर दाखिल नहीं करता है, इसीलिए हमारा जन्म मरण का दाखला नहीं मिलता है। बालक का भविष्य का प्रॉब्लम हो गया है। जन्म मरण तो ठीक है, अपना सब इधर सुविधा जो है, गटर लाइन है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। हमारे गटर लाइन पानी जब बारिश गिरता है तो सभी मकानों के अंदर पानी गिर जाता है। अगली साल भी बहुत नुकसान हुआ था। जब चुनाव आता है तो लोग आपके पास आते हैं कि आप जैसे आप बोल रहे हो 10-15 साल से आपको ये तकलीफ है कि 25 साल से ये सोसाइटी बनी हुई है, तो जितने भी टर्म में लोग आए तो आपने कोई कंडीशन या अपने से मांगा नहीं था कि हमको ये करके दो, लिखित में दो हमको कि आप हमसे ये करके दो, ऐसा आपने कभी मांगा है? ऊपर अपना लेता है, फिर कोई लिख के नहीं देता है। फिर 5 साल में एक ही बार उसका मुंह हम देखते हैं। जब वोटिंग है तब मुंह देखता है, फिर बाद में 5 साल के बाद फिर वोटिंग आता है तब इधर अपने विस्तार यहाँ पे रहने से पहली बात तो सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, गटर नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, सब बात से रोजी धंधे नहीं है, सब बात से परेशानियां है हमको यहाँ पर। अगर निकले तो हमारे ये पूरा पैर खराब हो जाते हैं। इसके अंदर कान खजूरा है, जीवड़े है, कितने जीवात वहाँ से बिच्छू है, ऐसे अजगर है, सांप है, ऐसे पानी के साथ आते हैं तो हम बाहर भी नहीं निकलते। अगर जो घर में सब्जी नहीं होती तो सब्जी बगैर हमको घर में चलाना खाना पड़ता है, पानी से रोटी खाना पड़ता है। इससे तकलीफ होती है कि जो अपने सांस लेते हैं ना, सांस सारा उसका केमिकल का, वो धुआं कचरे का सब अपने मुंह में जाता है और पेट में जाता है। उससे किसी को पथरी हो जाती है, किसी को अटक की बीमारी हो जाती है। और इधर आने से कितने जन ऐसे हैं ना कि जिसका सिचुएशन खराब हो गया है, दवा पे ही जी रहे। कितने इंसान दवा खाते हैं तो अच्छे रहते। हाँ रहे क्या, हम तो उसका शुक्र अदा करते हैं जो 1 सेकंड के लिए इधर आ जावे। तो 1 सेकंड के लिए कोई बड़ा नेता इधर आ नहीं सकता। रहने की बात तो कहीं दूर रही, 1 सेकंड के लिए कोई आ जावे तो हमको ऐसा लगे कि नहीं हमारा कोई ध्यान रखने वाला है। हाँ सद्भावना पूरे प्यार से फैला रहे, लेकिन हमारे तरफ से नहीं, हमारे तरफ नहीं है उनकी सद्भावना है। वो कहते हैं कि 5.5 करोड़ जनता मेरी है, लेकिन गलत कहते हैं। 5.5 करोड़ में से हमको तो उन्होंने अलग फेंक दिया। दोस्तों, मोदी जी घूम घूम के कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो गया, भ्रष्टाचार कम हो गया, भ्रष्टाचार कम हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात में भ्रष्टाचार कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? मोदी जी कहते हैं हमने रिश्वतखोरी बंद कर दी, भ्रष्टाचार कम कर दिया, तो इसका मतलब झूठ बोलते हैं मोदी। भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है गुजरात के अंदर।
एक आम आदमी का भ्रष्टाचार की वजह से जीना मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 49 दिन तक सरकार बनाई थी दिल्ली के अंदर, और 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार में भारी कमी आई थी दिल्ली के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने सर्वे कराया था, और उस सर्वे के अंदर निकल के आया कि दिल्ली में 49 दिनों में जब केजरीवाल की सरकार थी तो भ्रष्टाचार के अंदर दिल्ली में भारी कमी आई थी। पुलिस वालों ने दिल्ली में रिश्वत लेनी बंद कर दी थी उन दिनों में। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जितने दलाल खड़े थे सारे दलाल भाग गए थे। लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बिना रिश्वत के मिलने चालू हो गए थे। पहले सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं मिला करती थी, इन 49 दिनों की सरकार में लोगों को सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलनी चालू हो गई थी। जो काम मोदी जी 11 साल में नहीं कर पाए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 49 दिनों के अंदर करके दिखा दिया। मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि गवर्नेंस किसको आती है? मोदी जी को आती है कि आम आदमी पार्टी को गवर्नेंस करनी आती है? और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, खुदा ना खास्ता अगर प्रधानमंत्री बन गए, तो पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार का यही आलम रहेगा दोस्तों। भ्रष्टाचार कम नहीं होने वाला, एक ही होएगा। अभी गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार दूर नहीं करते और पूरे देश में जाके झूठ बोलते हैं मैंने भ्रष्टाचार दूर कर दिया, फिर देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे और अमेरिका में जाके कहेंगे मैंने भ्रष्टाचार दूर कर दिया। मिस्टर झाला है, सौराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनको नर्मदा की पानी की कुछ समस्या है वैसा कह रहे हैं। तो झाला साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो नर्मदा का पानी यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने हर गांव में पानी खेती का और वो पीने का पहुंचाया है, तो क्या आपको इस बारे में कोई समस्या है या पानी पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, आप बता सकते हो क्या हमें? मैं हरवद तालुका में खेतीबाड़ी करता हूं। हमारे यहाँ से आज से 13 साल पहले नर्मदा का कैनाल निकाला गया जो मालिया शाखा के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है। वो मालिया शाखा में से पानी जारी हुआ 13 साल हो गए, फिर भी उसका कोई सब माइनर नहीं बना है। उसमें से लीगली कोई भी किसानों को पानी लिया नहीं जाता है, और जब गवर्नमेंट चाहती है तब हमारे ऊपर पानी चोरी का केस किया जाता है, और ये पानी की चोरी के केस दर्ज होने के बाद हमें जामीन लेके छूटना पड़ता है। आज तक 13 साल होने के बावजूद भी लीगली कोई भी किसान को उसमें से पानी लेने दिया नहीं जाता है, और सब और माइनर की कोई भी बना नहीं, और जो भी बना है वो अधूरा पड़ा है। 13 साल के बाद भी उसमें पानी कभी आता नहीं है। पानी 13 साल से होते हुए भी हमारे लिए बड़ी मुसीबती है। हम आज भी चोरी करके ही पानी उसमें से लेते हैं। छोकरी ने પણ ઊભી જ રાખજો। એટલા હું પકડદારું અનિલભાઈ આ બાજુ પકડ ના એના પર જ જવા દેવાનું। હા પછી તમારો કેમેરા આવે એટલે આપા લઈ જઈએ। લઈ एक मिनट रुको। पानी ऐसा क्यों आता है? पानी ऐसे आता है કાયમ આવું જ પાણી આવે? ક્યારથી આવે છે? અરે જ્યારથી બનાવ્યા તે દિવસથી ઈધર આ બધાના માટે વાપરવાનું પીવાનું બધું આ જ પાણી
अभी मोदी कहता रहता है विकास 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 है, क्या कर लेगा विकास? कुछ नहीं है। क्या विकास है? पानी का तो हर जगह पे ऐसा ही है ना, हर जगह पे देखो तुम, उमरा में भी ऐसा ही है, और बाजू में गाँव है ना। गुजरात के अंदर विकास हुआ है, लेकिन गुजरात के अंदर किसानों का विकास नहीं हुआ, गुजरात के अंदर युवाओं का विकास नहीं हुआ, गुजरात के अंदर महिलाओं का विकास नहीं हुआ, गुजरात के अंदर जनता का विकास नहीं हुआ, गुजरात के अंदर केवल अंबानी और अडानी का विकास हुआ है। गली गली में रोड बन गया है, हमारे यहाँ रोड नहीं बना है अभी। देखो यहाँ तक रोड बना है, देख लो आपके सामने दिख रहा है, और ये छोड़ दिया यहाँ से। हमने सब लिख के भी दिया नगर पालिका में। कितने दिन हो गए आपको लिखे हुए? अरे लिखने में अभी महीना 2 महीना हो गया है, कोई नहीं सुनवाई। आए माप लेके गए, मगर उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। उन लोग आए 2 महीने पहले भी लिखा था, माप लेके गए लोग यहाँ से टेप, तो वो आप गए ना वहाँ से, तो वो वहाँ तक माप लेके गए, कोई कुछ नहीं बताता। फिर कुछ नहीं, हम गए फिर वहाँ, फिर बोले काका आएगा, बोले तुम कितने साल से रहते हैं यहाँ पर? साल तो अभी हमारा तो उम्र ही हो गया इधर। नहीं, आप जब से यहाँ पे रह रहे हैं तब से रोड अभी तक बनी नहीं है, एक भी बार नहीं रोड तो कागजों पे बनी हुई है, कागजों पे बनी हुई है, सब तरफ बन गई। पूरे गुजरात के अंदर 37,000 के करीब प्राइमरी स्कूल है, जिनमें से 5,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक टीचर है। एक टीचर 5 क्लासों को पढ़ाता है। 5 क्लासों को एक टीचर कैसे पढ़ाएगा जी? तो वो एक ही कमरे में सारे बच्चों को बिठा लेता है। एक कोने में पहली वालों को बिठा लेता है, दूसरे कोने में दूसरी वालों को बिठा लेता है, तीसरे कोने में तीसरी वालों को, चौथे कोने में चौथी वालों को, और बीच में 5वीं वालों को बिठा लेता है। ऐसे क्लासें चलती है। बड़े बड़े तो ठीक से नहीं होती, सब बच्चे बगीचे में घूमते हैं। आज देखो एक भी बच्चा नहीं। जी आपके बच्चे तो आपके पढ़ते होंगे? मेरे तो निवरा में जाते हैं। निवरा स्कूल में? हाँ। अच्छा, वहाँ पे पढ़ाई होती है? हाँ, वहाँ पे पढ़ाई होती है। अब यहाँ पे पढ़ाई प्राइवेट है और सरकारी है? प्राइवेट ही है। प्राइवेट है, हाँ। मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई में दिक्कत है। हाँ, पढ़ाओ क्या इधर? अब हमारा तो क्या पैसा बचे, हम तो मेहनत करने वाले। अच्छी पढ़ाई तो इधर ही डाले बच्चे को। हाँ, नहीं तो क्यों जाए सरकारी पढ़ाई में? हाँ, नहीं तो इधर ही डाले, अच्छी पढ़ाई हो तो बच्चे को। इसमें अच्छी पढ़ाई है तो बच्चे को अपन इधर ही डाल दे। चटाई बट्टाई आपने बेंच क्या से? सरकार की तरफ कुछ भी है नहीं इस तरह से कि नीचे बैठने की, बच्चे जमीन में से बैठेंगे। ये तो अन्याय है। छोटे बच्चे मतलब बेचारे 1 साल मतलब फर्स्ट सेकंड वाले जमीन में बैठे हैं इस तरह से। क्या करें, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। हर चीज में तो बड़ा बड़ा फंड आता है ना, हर चीज में। वो तो केंद्र में से भी मिलता है, सरकार बोलती नहीं है। बच्चे छोटे बच्चे हैं ना। हाँ, वो जमीन पर बैठते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो टीचर होते हैं उनको कितना मिलता है? 5300। 5 साल तक 5300 सरकार की तरफ से जो शिष्यवृत्ति मिलती है 550 रुपये ड्रेस की शिष्यवृत्ति, वो केजी से इंग्लिश मीडियम, यहाँ में वो फर्स्ट में आता है ना, तब क ख ग सिखाते हैं। फर्स्ट में? हाँ, फर्स्ट में ही ना। अच्छा, और एबीसी कौन सी क्लास में सिखाते हैं यहाँ पे? 5th में। 5th में? एबीसी 5th में सीखते हैं? हाँ, तो भाई बुक्स तो इंग्लिश की 5th में ही आती है। टोटल बच्चे कितने हैं स्कूल में? 22 बच्चे। हाँ। पूरे गांव के मिला के? ना, गांव के तो वो प्राइवेट में जाते हैं। नवागाम इंग्लिश मीडियम, गुरुकुल की। वो इंग्लिश में क्यों जाते हैं? मेरे को तो पता, सरकारी में वो तो जिसके माँ बाप जहाँ भेजना चाहे वो भेज सकते हैं ना।
रहने की सुविधा नहीं है, इसलिए चले जा रहे हैं। रात को अगर कुछ होए तो 56 विलेज का जो ये तालुका है उसमें रात को डॉक्टरी सुविधा का अभाव है। 4 डॉक्टर है, शाम को 6 बजे चले जाते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि आप रात को 2 और सुबह को 2 आइए, तो ये बोल रहे हैं कि रहने की सुविधा गवर्नमेंट नहीं दे रही है। हॉस्पिटल के लिए बोल रहा है, रात को समय नहीं मिलता है, डॉक्टर हाजिर ही नहीं रहता है। इसको बोलता है तो बोलता है हम लोग को रहने के लिए सुविधा नहीं है, पानी का अभाव है, ऐसा बोल रहा है, इसीलिए नहीं रहता है। भैया कहाँ के हो? यहीं के हो? तो वो क्या है? हाँ? प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो है लख्यू से यार बोल पाटियों। प्राथमिक आरोग्य केंद्र उसमें कोई आता है, कोई इधर आता है, कोई डॉक्टर कोई? कितने समय से बंद है? कितने दिनों से बंद है? वो ऐसे ही पड़ा है, कोई उपयोग नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट का है? बात कर सकता हूँ? हाँ, ये बोलिए। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं अभी 1.5 साल से हूँ। 1.5 साल से सही चल रहा है यहाँ? मतलब किस तरह से? आप पूछ रहा हूँ, सब सही चल रहा है यहाँ? कुछ कमियाँ हैं? कमियाँ तो बहुत सारी हैं। क्या कमियाँ हैं? पहले तो डॉक्टर्स की ही कमी है। क्या कमी है? जैसे कि अभी ये सिविल का हॉस्पिटल है ना, तो मेडिकल अफसर हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब कि कितने चाहिए? अभी 5 की पोस्ट है ना, तो 5 एक सेकंड में आपका वीडियो निकालो कि मुझे पता चले हम तो ऊपर। आप कहाँ से हैं? वो बता देंगे आपको। ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये मोदी जी का गवर्नेंस है, ये हमारे देश के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेशन है। सारे अस्पताल बंद पड़े हैं, अस्पताल खंडर बने पड़े हैं, डॉक्टर आते नहीं है, दवाइयां है नहीं, डॉक्टरों की वैकेंसी पड़ी है, डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट नहीं की जा रही। दोस्तों, ये 2014 का चुनाव ये मामूली चुनाव नहीं है, मेरे हिसाब से ये धर्मयुद्ध है। जैसे कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, एक तरफ इस देश की जनता खड़ी है, एक तरफ ये सारी की सारी पार्टियां खड़ी हैं। इस बार सीधी लड़ाई इस देश के लोगों और इस देश की पार्टियों के बीच में होने वाली है। हमारे पास तो कैंडिडेट नहीं है जी। गुजरात के अंदर सारी सीटों के अंदर कैंडिडेट आप खड़े करोगे, चुनाव चिन्ह हमारा होगा, हम आपके साथ मिलकर गुजरात को बीजेपी और कांग्रेस से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार है। तैयार हो? आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर तक हमारी बातें सुनी। भारत